to Thai Five with me, Chef Shipra Khanna. I'm so excited because Thai food is one of my favorites. और जो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम है Pad Thai salad. Which noodle lover doesn't love Pad Thai? I mean, I am so crazy about noodles. You have no idea. और मुझे नूडल्स हर फॉर्म में, हर तरीके के नूडल्स पसंद हैं. और इस पैड थाई सैलेड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये राइस नूडल्स. ये ग्लूटेन फ्री हैं, बहुत डिलिशियस हैं, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं एंड इट्स रियली इजी टू बॉयल इट. इसको गर्म पानी के अंदर 5 से 10 मिनट तक के लिए आप छोड़ दें. उसके बाद ये इस तरह हो जाती हैं एंड दे जस्ट काइंड ऑफ बिकम एडिबल. Look at that, it's delicious. And of course ये tasteless हैं, egg नहीं है, egg free भी है, so it's really amazing and I just love the texture. So pad thai salad में मैं डालूंगी ये rice noodles जिसको मैंने 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगो कर रखा. उसके बाद निकाल दिया, छान दिया और ठंडे पानी से, running water से निकाल दिया है. See, they are separate, yeah? This is perfect. यहाँ पे अब मैंने चॉप करा है येलो पेपर. मैं एक बोल में डाल दूंगी इसको. They give a nice color to my salad and that's one reason I am using this. And of course the sweet taste काफी अच्छा बैलेंस देगा ये मेरे सैलड को क्योंकि इसकी जो स्वीटनेस है वो बहुत अच्छी है. I really like it. ये है सोया सॉस 1 चम्मच. इसके अंदर सॉल्ट है, सो बी केयरफुल. अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये जैगरी. आपको पता है थाई खाना काफी कुछ हिंदुस्तानी खाने की तरह है. इसके अंदर टैमरिंड पेस्ट डलता है यानी कि इमली का पेस्ट डलता है, क्यूमिन पाउडर डलता है यानी कि जीरा पाउडर भी डलता है और इसके अंदर काफी सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जो करीज में भी यूज होते हैं, which is amazing, isn't it? Like for example coriander powder that also goes in Thai food. So it's quite similar to Indian food and of course it's spicy and so flavorful and it has such amazing fresh ingredients which is awesome. तो ये है, ये देखिए, ये है रेड थाई चिली. बहुत छोटी है, जितनी छोटी होती है उतनी ही तीखी होती है. आई होप यू नो दैट. तो ये जो रेड थाई चिली है ऑफ कोर्स इट्स स्पाइसी बट दैट्स हाउ आई वांट इट. इसको मैं डायगनली स्लाइस करूंगी. बहुत तीखी है तो जब अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से नमक लगाकर साफ कर लें. दैट्स समथिंग दैट इज गोइंग टू सेव योर आईज एंड फेस फ्रॉम बर्निंग. तो ये भी मैं डाल दूंगी अपने बोल में. अब बारी आती है गार्लिक. सो गार्लिक को मैं नाइफ से ही क्रश करूंगी और उसके बाद इसको चॉप कर दूंगी. प्रेफरेबली इसको आप डायगनली थिन स्लाइस करिए, कुछ इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ. और ये भी जाएगा हमारे सैलेड बोल में. ये थे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. साथ ही में यहाँ पे है मेरे पास रेड पेपर, सो स्वीट एंड डिलिशियस. आई लव इट. और कलर भी इतना खूबसूरत है इसका, देखते ही खाने का मन कर रहा है. आई लव इट इन माई गार्निश एंड आई लव इट फॉर सैलेड्स. तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा काटूंगी. सैलेड्स में बहुत खूबसूरत तो लगता ही है लेकिन जो इसकी मिठास है वो सैलेड को एक अलग लेवल पर लेकर आती है. Here we are. मैं थाई चिली जो है वो सारे सैलेड को बैलेंस कर देगी. Now this stage I'm going to add a little bit of rice wine vinegar. अगर आपके पास ये नहीं है no problem. आप इसकी जगह नॉर्मल विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. And then comes Thai basil, one of my favorite herbs. जब भी मैं ये बनाती हूँ, जब भी मैं थाई बनाती हूँ, I have to have the Thai basil. Look at these colors, to die for. और अब मैं इसके अंदर डालूंगी one of my another favorite Thai ingredient और वो है काफिर lime leaf.
नींबू का पत्ता, काफिर नींबू जो होता है वो थाई खाने में डलता है और उसका ये पत्ता इतना फ्लेवरफुल है। इसका मैंने स्टेम निकाल दिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस करके डाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया फ्रेश फ्लेवर देगा ये मेरे सैलेड को। Here we are. Now a handful of noodles inside. सबको सेपरेट कर लीजिए और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। वाओ, ये बैलेंस ऑफ रेड, ग्रीन, येलो, अमेजिंग isn't it? वेरी सिंपल। एक फोक लेके इसको मिक्स कर दीजिए। इसमें मैं सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सोया सॉस ऑलरेडी डाला है एंड इट हैज सॉल्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड दैट। लुक एट दैट। और इसके बाद ऑफ कोर्स अगर आपको और वेजीज डालने हैं यू कैन पुट इट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। और मैं इसको करूंगी प्लेट। बहुत सिंपल है इसको प्लेट करना। जो नूडल्स हैं हम उसको फोक के अराउंड रैप करेंगे कुछ इस तरह। और जो ये बाकी का हमारा सैलेड है हम इसके आसपास। And last but not the least, मैं इसके ऊपर डालूंगी क्रश्ड पीनट्स जो मैंने ऑलरेडी रोस्ट करी हुई हैं। आप चाहें तो रेगुलर पीनट्स भी यूज कर सकते हैं विदाउट स्किन, बट दिस इज व्हाट आई हैड, सो ये मैं इसके ऊपर अच्छे से डाल दूंगी। और ये तैयार हो गया आपका पैड थाई सैलेड straight from Shipra's kitchen. If you enjoyed this recipe, do like, share and subscribe to Shipra's kitchen. Love you all. Happy cooking.